ठीक है, तो अभी हमने देखा था इस तरह से हमने यहाँ पे सब जो हमने यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पे हमने स्क्वायर फीट यहाँ पे एरिया निकाला। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे एरिया निकाला स्क्वायर फीट में, ये हमने दिया यहाँ से, मतलब नेम चेंज के टैग से। अब हमें प्रॉपर वे से निकालना है, यहाँ पे तो इस तरह से निकालेंगे। ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे फर्स्ट यहाँ पे जाना है आर्किटेक्चर में, एंड देन यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से एरिया। अब नीचे का देखो, वो तो एरिया जो टैग है वो आपका लॉक है, आप यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट आपको एरिया प्लेन एक्टिवेट करना है। तो अब यहाँ देखोगे, यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर में कहीं पे भी आपको दिख रहा है कि एरिया प्लेन नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये सब दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एरिया। तो एरिया सेलेक्ट करने के बाद यू हैव नॉट सेव द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये नहीं करना मुझे अभी। तो इस तरह से आपका न्यू एरिया प्लान आएगा। तो यहाँ पे आपको हमेशा सेलेक्ट करना है रेफरेबल, और आप कहाँ का निकालना चाहते हो। अगर रीनेम किया तो यहाँ पे रीनेम वाला ऑप्शन दिखेगा आपको नेम, मैंने रीनेम नहीं किया है इसलिए यहाँ पे एल वन दिख रहा है, लेवल वन। ठीक है, तो यहाँ से लेवल वन को सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एरिया बाउंड्रीज लाइन एसोसिएटेड विद ऑल द एक्सटेंडेड बॉन्ड्स। ठीक है, इसका देते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे ठीक है, तो उसने क्या किया, एरिया प्लेन बना दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो टैक्स अवेलेबल ही है ना। तो यहाँ पे टैक्स अवेलेबल है, उसने क्या किया, यहाँ पे एरिया प्लेन आपको यहाँ पे बना के दे दिया। तो अब एरिया प्लेन आपका आएगा कहाँ पे, यहाँ पे फ्लोर प्लेन है, यहाँ पे फ्लोर साइड प्लेन है, यहाँ पे सीलिंग प्लेन है, एलिवेशन है और सेक्शन प्लेन है। ठीक है, ये L1 यहाँ पे बना है उसने, देखते हैं यहाँ पे कहाँ बना है। ये है आपका L1 आर्किटेक्चर, और उसने L1 बनाया। L1 बनाया कहाँ पे, यहाँ पे ही कहीं होगा। तो प्लान में नहीं है, सेकंड प्लान में, सेक्शन प्लान में नहीं है, कैबिनेट में देखते हैं, वर्किंग प्लान में, एरिया पे। ठीक है, तो उसने कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे एरिया प्लान में बनाया। देखो यहाँ पे लेवल वन, तो हम अब यहाँ पे लेवल वन पे अगर इसे क्लोज करता हूँ तो यहाँ से हम लोग आ सकते हैं, ऐसे यहाँ पे लेवल वन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखेगा एक बाउंड्री, तो आपको दिख रहा होगा प्रॉपर कलर में, ये बाउंड्री है आपका एरिया का। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करना है, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे एरिया आ गया आपका, टैग आ गया वापस, क्योंकि आपने यहाँ पे एरिया पूरा यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एरिया बाउंड्री। अब क्या करना है कि अगर आपको कोई एरिया डिफाइन नहीं है प्रॉपर, अब यहाँ पे मुझे तो प्रॉपर दिख रहा है, प्लेस करके देखते हैं। अगर आपको डिफाइन नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एरिया से इसको डिफाइन करना पड़ेगा, हर एरिया को वही आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ से आप टैग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आना एरिया लेना है। अब मैं यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करता हूँ, देखो वही प्रॉब्लम आ रही है मुझे, ये पूरा सेलेक्ट कर रहा है, पूरा सेलेक्ट कर रहा है ना। अब बाउंड्री कहाँ से तुम्हारी, बाउंड्री कहाँ से, पूरा यहाँ से पर्पल वाला बाउंड्री देखो, यहाँ से पूरा यहाँ तक है। तो ये पूरा एरिया कवर कर रहा है। तो पूरा एरिया कितना आ रहा है इसका, 3999 ऐसा आपका टोटल स्क्वायर फीट में एरिया आ रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे ये रूम वाइज चाहिए पूरा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी आपको यहाँ से रूम बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। उसके लिए फिर से यहाँ से मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, इस एरिया को एक एरिया डिफाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक एरिया बना दिया मैंने। तो ये क्या होगा, बाहर चले गया है, तो इसको प्रॉपर वे से बनाओ आप। यहाँ से लिख किया मैंने इस बाउंड्रीज पे, और यहाँ पे सेलेक्ट किया, एक बाउंड्रीज यहाँ पे बना दिया। यहाँ बनाना है लेकिन थोड़ा सा डिजाइन अलग है, अब जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे स्क्वायर बना दो। यहाँ बन जाएगा हम परफेक्ट, यहाँ पे बना दिया मैंने, यहाँ से एक बना देता हूँ। ठीक है, ये भी बन जाएगा हमारा एक एरिया, इसे भी एक एरिया बना देते हैं, एक बन गया। फिर यहाँ से भी एक एरिया इसे बना देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये भी बन जाएगा हमारा एक,
तरह से। ये दोनों कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके लिए हम लोग यहाँ से लाइन यूज करेंगे। ठीक है, तो लाइन में यहाँ से इस तरह से यूज करेंगे। और इसको ज्वाइन कर देंगे हम लोग यहाँ पे। ये एरिया हो गया। इसको बनाएंगे अंदर का भी। यहाँ पे एक एरिया फिर से बनाएंगे यहाँ पे। थोड़ा बाहर गया है, लेफ्ट। दूसरे उससे बनाते थे, यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, ये कनेक्ट हो रहा था, यहाँ से बना रहे थे। ये एरिया बना दिया मैंने। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यहाँ से एरिया आर्किटेक्चर में जाएंगे, एरिया लेंगे। अब देखो, ये ले रहा अलग, ये अलग ले रहा है। ये तो पूरा एरिया का है, इसमें वो डबल हो गया। तो पीछे वाला पहले हमें ये डिलीट करना पड़ेगा। इसको, ये जो है, मैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे जाएंगे, एरिया इसको लूंगा तो इतना सिलेक्ट कर रहा। अब यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे था ऑलरेडी, इसलिए वो ऐसा दिखा रहा है। उसको पहले डिलीट करना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक एक में एरिया को दे सकता हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे एरिया को बना दिया। एंड देन से वही प्रोसीजर है, चेंज करना है आपको मीटर स्क्वायर में, तो वही आपको यूनिट चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ से यूनिट इस तरह से यूनिट टाइप कर सकते हो। यहाँ से मैं अगर यहाँ पे यूनिट टाइप करता हूँ, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो, मैनेज में यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, एरिया मीटर में चाहिए, मीटर स्क्वायर में, and then यहाँ से मीटर स्क्वायर में आपको दिखेगा एरिया में। ठीक है, तो एरिया के लिए आप देखोगे तो यहाँ से देखो, अब अगर आप बात करोगे एरिया प्लेन का, तब तो प्लेन सेम है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे प्लेन शेप पे आपका कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुआ है। 62 है ना मीटर, 62 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितना है, 62 मीटर स्क्वायर है, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस इसका थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है क्योंकि हमने इसको सेंटर में से ले लिया है। 42 है, तो यहाँ पे देखो कितना है, 41 है। ठीक है, थोड़ा सा आगे हो गया, बन नहीं रहा था इसमें। बाकी अदरवाइज यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे पूरा आपका क्लियर बन चुका है। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज, हम लोग यहाँ पे पहले वाले लेवल से जाते हैं। तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने डोर विंडो सब लगाया है। ठीक है, आर्किटेक्चर में जाता हूँ मैं। हमने यहाँ पे रूम तो देखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टैग देखा है रूम। उसके बाद यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है, देखो टैग और नॉट टैग है, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा, ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द करेंट व्यू। ठीक है, उसको सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें से आपको कौन कौन से टैग चाहिए वो भी यहाँ पे दे सकते हो। देखिए यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है, इन सभी के टैग्स आप प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन अब मुझे यहाँ पे टैग्स देना है किसका, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसी का टैग दो जो यहाँ पे अच्छे से दिखे। ज्यादा यहाँ पे हमें देखे ड्राइंग को ये नहीं करना है। ठीक है, वॉल्स टैग देना है, नहीं वॉल्स टैग देने की जरूरत नहीं है। हम लोग विंडोज का टैग में दे देंगे। यहाँ पे विंडो चाहिए मुझे, और डोर का टैग में दे देते हैं। डोर सेलेक्ट करो यहाँ से, डोर हमें देने की जरूरत नहीं है। डी और डोर टेक्स्ट, ठीक है। ये देखो, ऐसे आप जितने भी आप कैटेगरी यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, उन सभी का टैग में ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ डोर का ले रहा हूँ और यहाँ पे अप्लाई। अब देखिएगा तो यहाँ पे आपको विंडो का यहाँ पे नंबर दिखेगा। देखो विंडोज 24 यहाँ पे इस वॉल, ये जो डोर इसका 100 आ रहा है आपका, ये जो इसका 101 आ रहा है, इसका 104 आ रहा है। ठीक है,
अब उसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मुझे नाम रखना है Windows 1, तो मैंने इंटर किया और सभी का नाम इस तरह से चेंज। अब ये जितने भी टाइप्स के विंडो थे सिमिलर, अब इतने टाइप ये जो विंडो बनाया ना मैंने, ये वाले जितने विंडो यहाँ पे ड्राइंग में होंगे उसके नाम वही आएंगे Windows 1। तो देखो सभी के विंडो आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डोर का भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ D1। ठीक है, तो इसका नाम D1 ही चेंज होगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डोर है ना, तो यहाँ से चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप टैग में दे सकते हैं। तो टैग कहाँ से देना है आपको, यहाँ से ही देना है आपको, रूम टैग में से। ये हो गया आपका रूम का। अब हमने क्या किया है कि एक और बनाया यहाँ पे भी टैग दे सकते हैं, ये यहाँ पे भी दे सकते हो। देखो यहाँ पे टैग पे चले जाओ, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टैग। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे टैग देता हूँ, एरिया का टैग दे दूंगा। ठीक है, डोर का टैग दे दूंगा, डोर है यहाँ पे, डक नहीं है तो नहीं दूंगा। विंडोज का दे देते हैं, तो विंडोज का भी टैगमेंट है यहाँ पे। ठीक है, क्लिक करते हैं तो अब देखोगे तो यहाँ पे भी टैगमेंट आपको दिख जाएगा। फिर से करो यहाँ पे, नहीं हुआ है तो एरिया टैगमेंट, डोर टैगमेंट, और यहाँ से विंडोज। वॉल को भी टैग दे देते हैं, अप्लाई। ओके, ओके, फिर से देखे देखते हैं। सिंगल देके देखते हैं, एरिया का आ गया टैगमेंट, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एरिया का टैगमेंट आ गया। तो एरिया 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 हटाना भी यहाँ से हटा सकते हो। अब उसके यहाँ पे डोर का दे देते टैगमेंट, अप्लाई। तो यहाँ पे देखो डोर का टैगमेंट आ चुका है। ओके करो, ये देखो डोर को नंबर आ चुका है। फिर से यहाँ पे आ जाओ, अब हमें विंडोज का देना है, विंडोज के लिए सिलेक्ट करेंगे यहाँ से विंडोज टैग में अप्लाई। देखो यहाँ पे विंडोज का आ गया। अब यहाँ पे मुझे नेम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यही मैंने वहाँ पे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका विंडोज बना हुआ है यहाँ पे, तो वो नेम यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे आते हैं टैग में। अभी वॉल का टैग में देना है, तो यहाँ से वॉल को सिलेक्ट करो और यहाँ से अप्लाई करो, तो वॉल को भी टैग में आ जाएगा। देखो यहाँ पे वॉल, जेनरिक वॉल 06, ये जेनरिक वॉल 06, तो ये 6 वाली यूज की है, तो यहाँ पे इस तरह से आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रूम एंड एरिया में यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो रूम यहाँ से बनाना है आपको, रूम सेपरेट यहाँ से करना है। रूम टैगमेंट्स आपको दो ऑप्शन है, रूम टैगमेंट्स यानी यहाँ पे टैग कर सकते हैं। एरिया यहाँ से डिफाइन करना है, फिर टैगमेंट्स लेना है आपको, फिर बाउंड्रीज बनाना है, एंड देन यहाँ से एरिया टैगमेंट्स, एंड देन यहाँ से डॉलर। ये एरिया टैगमेंट ये दोनों सेम ही है, ये वाला और ये जो नीचे दिख रहा है आपको, एरिया टैग एरिया, और यहाँ पे भी है एरिया। ठीक है, दोनों में। इसमें क्या होता है, ये नेम के साथ आता है और ये सिर्फ क्या करता है, सिर्फ टैग करता है। ठीक है, लाइन ऐसे क्रॉस वाली टैग करता है, और ये आपका एरिया के साथ नाम भी आता है, वहां पे लिख के आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रूम एंड एरिया। इस तरह से आप निकाल सकते हो किसी पे। अगर यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से आपको ये दिखेगा। ठीक है, कलर आपको प्रॉपर चूज करना है, कोई भी अच्छा कलर स्कीम जो प्रोवाइड करो, जो ताकि आप सामने वाला समझ पाए। एकदम डार्क भी और इतना भी नहीं देना है, प्रोफेशनल कलर देना है लाइट में इसमें। ये सब डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। अगर आप 3D की बात करोगे तो 3D पे यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, 3D का आपका सेम टू सेम वैसा ही दिखेगा जैसा है आपका। ठीक है, लेकिन आपको चेंजेस कहाँ पे होगा, चेंजेस आपका होगा यहाँ पे फ्लोर प्लान। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे ओपनिंग। ठीक है, और इसको यहाँ पे एंड करता हूँ। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को, तो दोनों को नहीं सर। इनका तो है। नहीं। नहीं ठीक है, सर। ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं। कुछ डाउट होगा तो लिख के रखो और कल सॉल्व करते रहो।